बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3 है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का। यहाँ में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में ईयर लिखे हुए हैं और नीचे फिर सप्लाई और प्राइस, इनके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। यानी प्राइस सप्लाई आपके दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। हमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड बिलो फॉर सप्लाई एंड प्राइस, कह रहा है हमारा जो डेटा है वो सप्लाई और प्राइस के ऊपर है। फॉर 5 ईयर कंस्ट्रक्ट अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। तो पहला काम ये कीजिए कि रिग्रेशन इक्वेशन प्राइस ऑन सप्लाई मालूम कीजिए। फिर दूसरा काम ये है कंप्यूट फ्रॉम द इक्वेशन एस्टेब्लिश्ड द मोस्ट लाइकली प्राइस व्हेन सप्लाई इज 92। कहना है कि जब सप्लाई 92 के इक्वल होती है तो उस टाइम पर प्राइस की वैल्यू क्या होती है, यह आप बताइए। सबसे पहला काम यह है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई मालूम की जाए। इसमें यह है कि हमने इससे पहले लेक्चर में दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन देखी हैं, एक y ऑन x और एक x ऑन y। तो अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप अगर प्राइस को y कहेंगे, हमने जो वेरिएबल लिखे होते हैं ना प्राइस और सप्लाई, इन्हें हमने x और y के नाम देने होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप प्राइस को y कहें या प्राइस को x कहें। अगर आपने प्राइस को y कहा तो सप्लाई को x कहना पड़ेगा, और अगर प्राइस को x कहा तो फिर सप्लाई को y कहना पड़ेगा। ये अभी इस क्वेश्चन में तो आपकी मर्जी है, क्योंकि प्राइस ऑन सप्लाई है। हमने रिग्रेशन इक्वेशन देखी है ये वाली, ये पहले लेक्चर का काम है, y ऑन x और फिर x ऑन y। आपका जैसे दिल करता है आप नाम दे दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट ने प्राइस को y का नाम दिया, y का नाम दिया प्राइस को, और सप्लाई को x का नाम दिया, तो फिर हो जाएगा y ऑन x। फिर आपको ये y ऑन x के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और ए बी के ये फार्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने x ऑन y के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो ऑन से पहले लिखा हुआ है x और ऑन के बाद है y। तो जैसे ये x और y लिखे हुए हैं ना, उसी हिसाब से आप इनको देखेंगे। तो अगर कोई बच्चा ऑन से पहले जो प्राइस है, यहाँ पर प्राइस को वो नाम दे देता है x का, और ऑन के बाद इसको नाम दे देते हैं y का, तो फिर आपकी रिग्रेशन हो जाएगी x ऑन y। यानी फिर आपको ये काम करना पड़ेगा x ऑन y के हिसाब से। तो फिर आपको ये क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी और a और b के ये फार्मूले यूज़ करके तो ए बी के आंसर मालूम करने पड़ेंगे या पुट करना पड़ेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में ये हमें बताया ना जाए कि हम प्राइस को x कहें या y कहें, तो फिर अमूमन ये किया जाता है कि ऑन से पहले जो वेरिएबल लिखा होता है ना, उसको y कह देते हैं, क्योंकि आपका आंसर भी y के हिसाब से है। पाबंदी फिर भी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि हम ऑन से पहले वेरिएबल को y ही कहें, ठीक है, पाबंदी इसमें नहीं है। आप इसको x भी कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इसको x कहा पहले, तो फिर उसका जो आंसर होगा, फिर वो उस आंसर में यहाँ x लिखा होगा y की जगह पर और x की जगह पर y आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में y ऑन x के हिसाब से काम किया गया है, ये जो क्वेश्चन लिखी हुई आंसर ये y ऑन x है, तो फिर हम अपने इसको y ऑन x समझ कर ही काम करते हैं। यानी प्राइस को y कह देते हैं और सप्लाई को x। ये जी मेन जो हमारा क्वेश्चन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। तो मैंने प्राइस को y और x को सप्लाई को x समझकर काम करना है अभी, ठीक है। तो यानी मेरी रिग्रेशन प्राइस ऑन सप्लाई का मतलब y ऑन x हो जाएगी। मैं ये बात लिखता हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात ये कही गई थी कि सप्लाई जब 92 होती है तो उस टाइम पर प्राइस की वैल्यू को बताइए, तो मैंने इस तरह से लिखा अपने अंदाज में। अब हम आते हैं, हमें सोल्यूशन में आकर पहले ये बताना पड़ेगा लेट y इक्वल टू प्राइस एंड x इक्वल टू सप्लाई। तो यानी अब हमें y ऑन x के हिसाब से काम करना है। तो मैंने यहाँ लिखा द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y हैड इक्वल टू a प्लस bx। अब ये जो a और b आ रहे हैं इस काम में, a और b के फार्मूला ये देख लीजिए। जब रिग्रेशन y ऑन x हो तो फिर b का ये फार्मूला होता है और a का फार्मूला, ये हमने पहले भी देखा है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा एक नई चीज़ आ रही है कि हमने यहाँ a और b की सब स्प्लिट में यहाँ पर yx नहीं लिखा, जबकि जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर मैंने yx लिखा है।
और यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ लिखा नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एक रिग्रेशन मालूम करनी हो, यानी यहाँ पर सिर्फ प्राइस ऑन सप्लाई है, मैंने प्राइस को वाई और सप्लाई को एक्स का नाम दिया और वाई ऑन एक्स कर रहा हूँ, तो फिर ये पाबंदी नहीं है कि हम ए और बी की सब स्क्वायर रूट के अंदर यूँ लिखें, ठीक है। फिर हमें सिर्फ फार्मूले तो ये यूज़ करने हैं क्योंकि हमारा वाई ऑन एक्स वाला काम जारी है, तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करने हैं, लेकिन ये सब स्क्वायर रूट के अंदर वाई एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, हमें कहते हैं कि आप रिग्रेशन प्राइस ऑन सप्लाई मालूम कीजिए और फिर सप्लाई ऑन प्राइस भी मालूम कीजिए, यानी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों काम कीजिए। फिर आपको ये दोनों काम करने थे और फिर उधर आपने बी और इस बी में फ़र्क करने के लिए वाई एक्स और एक्स वाई लाजमी लिखना था। लेकिन क्यों अभी हमें सिर्फ ये एक काम करना है, तो एक काम के अंदर हमारी मर्जी है, हम वाई एक्स लिखें या ना लिखें, इसमें पाबंदी नहीं है। ये जी बी का फार्मूले में एन आ रही है, ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, एन की जगह 5 आ गए। बाकी ये सारे सम ये यहाँ से मिलेंगे। दो नए कॉलम आपके लिए छोड़ दिए, ये आप खुद बनाइए इनको, ये सम आप यहाँ पुट कीजिए, बी का आंसर आ जाएगा। ए का फार्मूला है जी, ए के फार्मूले में वाई बार माइनस बी एक्स बार है, तो मैंने आज इसको नए तरीके से किया है। बजाय इससे कि मैं इसको इक्वेशन का नाम देता और फिर वाई बार एक्स बार अलग मालूम करता, मैंने इसी फार्मूले को वाई बार को लिखा है। वाई बार हमें पता है कि समेशन वाई ओवर एन होती है, माइनस की जगह माइनस आ गया, बी की जगह बी आ गया, फिर एक्स बार हमें पता है कि वो होती है समेशन एक्स ओवर एन। तो इक्वेशन का नाम देने की बजाय इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा ओपन किया। अब जी समेशन वाई ओवर एन, ये समेशन वाई आ रहा है 65, ये पुट किया, एन 5 पुट किया, माइनस बी, बी पहले आई भी है माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ पुट कर दी। अच्छा, फिर ये है समेशन एक्स ओवर एन, तो ये समेशन एक्स 460 यहाँ अपनी जगह आ गया और 5 ये एन 5 आ गया। ये सारा सॉल्व किया, एक आंसर आ गया। ये ए और बी दोनों हमने पुट करने हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर। हम लिखेंगे हेंस द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज। अब बार बार हमें ये प्राइस ऑन सप्लाई, यहाँ प्राइस ऑन सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, अब वाई ऑन एक्स ही कहिए क्योंकि आप वजाहत कर चुके हैं कि प्राइस वाई है और एक्स सप्लाई है। तो वाई ऑन एक्स इज ये ए बी, ये दोनों ए बी की जगह वैल्यूज पुट कर दी है जी, ये एक आंसर आ गया। दूसरा हमारा काम ये था कि हमें बतानी है सप्लाई 92 के ऊपर प्राइस की वैल्यू। तो अब बताएंगे कि वैन सप्लाई इज इक्वल टू 92 और सप्लाई हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, यानी एक्स 92, तो एक्स इज इक्वल टू 92 आपने यहाँ की जगह पुट कर देना है, तो आपको वाई हैट मिल जाएगा। ये जी सप्लाई एक्स 92, ये मैंने एक्स की 92 यहाँ पुट कर दी, तो 281 अपनी जगह पर, माइनस 168 अपनी जगह पर, और रह गया ये एक्स, यहाँ 92 आ गया। सॉल्व करिए तो वाई का आंसर आ गया। तो वाई हैट 127 है, क्योंकि वाई हमारा है जी प्राइस, तो यानी ये प्राइस की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई है 127। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट काम हम बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।